Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know. Become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Muhammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will describe the need of IPv4 addressing, but this IP is private. तो आज हम अपनी प्राइवेट आईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्राइवेट आईपी फोर की एड्रेसिंग, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो IPv4 के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन प्राइवेट के बारे में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, सिंपल IPv4 के बारे में बताया था, आईपी के बारे में बताया था, उसकी कॉन्फ़िगर करके दिखाया था उसे, और उसकी वेरिफिकेशन आपको मैंने बाय प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाई थी। सो नेक्स्ट आज हम क्या डिस्कस करेंगे, प्राइवेट आईपी के बारे में, प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, उसी तरीके से लेके चलेंगे हम, थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स, इसके अलावा ठीक है, फिर प्रैक्टिकल्स भी देखते रहेंगे साथ साथ कोई एक्टिविटी, ताकि आपको समझ में आ सके। तो भाई सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अगर आपको आईपी के बारे में नहीं पता, आईपी क्या है, आईपी एड्रेसिंग क्या है, तो भाई आप मेरी पिछली वीडियो में जाएं, वहां पे मैंने अच्छी तरीके से इसको डिस्कस किया है। ठीक है, और पूरा डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है, आपको इंशाल्लाह वहाँ समझ में आ जाएगा। सो प्राइवेट आईपी एड्रेस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस होता है क्या है। ठीक है, और आई बात, ये दो लफ्जों से बन के बना है, एक है प्राइवेट, ठीक है, ये प्राइवेट, और एक है आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाएं, डिटेल में बताया, यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस हमारा एक लॉजिकल एड्रेस होता है, और ये हमारा इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा ये हमारा डिवाइस का एड्रेस है। ठीक है, जिस तरह हमारा घर का एड्रेस होता है, उसी तरीके से ये हमारे डिवाइस का एड्रेस होता है। ये बताता है कि आप किस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, आपका कौन सा नेटवर्क है, कौन सा होस्ट है, कितने होस्ट हैं, तो ये सब चीज़ें आईपी एड्रेस हमें देता है। इसके बाद है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई मेरी ये प्राइवेट चीज़, अब हम बोलते हैं ये मेरा प्राइवेट चीज़ है, भाई ये मेरी प्राइवेट है, कोई और ये पब्लिक के लिए नहीं है, प्राइवेट है। ठीक है, तो प्राइवेट क्या होती है भाई, जो खुसूसी तौर पे आप अपने लिए रखें, उसे कोई और यूज़ ना कर सके। ठीक है, या फिर आप जिसको चाहें बस उसी को दें या उसी को यूज़ करने दें, इसके अलावा और कोई तीसरा अनऑथोराइज बंदा आके उसको यूज ना कर सके। ठीक है, तो ये प्राइवेट है आपका। तो भाई प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, वो आईपी एड्रेस जो प्राइवेट हो, जो मैंने अपने सिर्फ काम के लिए बनाया हो, या मैंने सिर्फ अपने लोकल नेटवर्क के लिए बनाया हो। समझाता हूं मैं किस तरीके से। अब ये प्राइवेट आईपी तो नाम से पता लग गया ये मेरी प्राइवेट है। देखा, आईपी ना दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट आईपी, एक होती है आपकी पब्लिक आईपी। ठीक है, पब्लिक क्या होती है पता है, पब्लिक क्या है, अब फॉर एग्जांपल जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, यानी कि जो इंटरनेट आप चला रहे हैं, अब वो इंटरनेट क्या है, वो जो आईपी आपको, जिस आईपी से आप उसको एक्सेस कर रहे हो ना, तो वो आपकी पब्लिक आईपी है। ठीक है, यानी कि वो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ब्राउजर की तरफ जाता हूं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूं अपवर्क। ठीक है, अब जो मैंने अपवर्क सर्च किया है ना, इसके पीछे कोई ना कोई आईपी एड्रेस है। ठीक है ना, क्या है भाई, कोई ना कोई आईपी एड्रेस मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, जब आईपी एड्रेस है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई आईपी एड्रेस चल ही रहा है ना। तो ये अब देखो, अपवर्क को कोई ना हर कोई एक्सेस कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है।
ठीक है। और याद रखना, अगर डीएनएस के बारे में नहीं पता तो पिछली वीडियोस मेरी देखो, उसके अंदर मैंने बताया कि डीएनएस होता है क्या है। डीएनएस क्या होता है, इसके पीछे एक आईपी एड्रेस छुपा हुआ होता है। ठीक है, इस अपवर्क पीछे ना, ये जो अपवर्क www.upwork.com लिखा है, इसके पीछे क्या है, एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, वो आईपी क्या है, वो आईपी एड्रेस आपको इस एड्रेस तक लेके आ रहा है। तो यानी कि इट्स मीन डेट कि ये जो www.upwork.com है, ये डोमेन नेम सिस्टम है। यानी कि एक आईपी को, एक एड्रेस को नाम दे दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एनआईसी होता है, एनआईसी, अब आप अपने एनआईसी से पहचाने जाते हो, क्योंकि आपका एनआईसी नंबर जो है ना, वो हर किसी के पास नहीं होता, सिर्फ आपके पास होता है, यूनिक। तो अब आपको, अब पहचान तो आपकी एनआईसी से हो रही है, लेकिन क्या वो एनआईसी नंबर बोलता रहेगा, हाँ भाई 423521, हाँ कहाँ हो, नहीं। तो क्या करेगा, कोई ना कोई नाम देगा ताकि इजी टू एक्सेस हो। ठीक है, बुलाने में आसानी हो, कॉल करने में आसानी हो, सर्च करने में आसानी हो, तो नाम दे दिया जाता है। इसी को बोलते हैं डीएनएस। अब पब्लिक आईपी के बारे में बता रहा था, देखो इसके पीछे एक आईपी है, वो पब्लिक है। अब ये पब्लिक है, इसको बोलते हैं पब्लिक। बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पब्लिक के लिए नहीं बनाए गए, वो प्राइवेट के लिए बनाए, यानी कि प्राइवेटली इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसी भी वेबसाइट है जो प्राइवेट है। ठीक है, हो सकती है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब आप कोई ऐसी चीज जो हर कोई एक्सेस कर सके इंटरनेट से, या कहीं से भी कोई भी बंदा आए और उसको एक्सेस कर ले और उस नेटवर्क को ज्वाइन कर ले, वो होती है पब्लिक आईपी। और वो नेटवर्क या वो आईपी जो हर कोई एक्सेस ना कर सके, सिर्फ ऑथोराइज पर्सन या फिर वो प्राइवेट बंदा ही उसको एक्सेस कर सके, तो वो क्या होती है, आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है, सिंपल वर्डिंग्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो तरह की स्ट्रक्चर्स बनाता हूं। एक ये स्ट्रक्चर बन गया, एक ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये जो है आपका, ये है पब्लिक, और ये है आपका प्राइवेट। ठीक है भाई, अब इसका क्या है, इसके अंदर भी हम देखो, बात सुनो, इसके अंदर है ना, हम 4-5 पीसीस लगा देते हैं। ठीक है, एक सर्वर लगा देते हैं, एक राउटर लगा देते हैं, और एक स्विच लगा देते हैं। प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाइए। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट करवा देते हैं भाई। यहां तक बात समझ में आई? ये पब्लिक है। अब मैं बताना चाह रहा हूं कैसे। ये जो बनाया है, ये समझ लो, ये google.com है। ठीक है, ये क्या है, google.com। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इस google.com को पूरी दुनिया से हर कोई एक्सेस कर रहा है, कर रहा है, इसमें कोई शक है? नहीं है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक आईपी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब आ जाओ इधर प्राइवेट पे। इधर भी हम ये सेम चीज करते हैं। 1 2 3 4 पीसी ले लेते हैं, और एक स्विच ले लेते हैं, सॉरी, एक स्विच ले लेते हैं, एक राउटर ले लेते हैं, और एक सर्वर उठा लेते हैं। ठीक है भाई, इसको भी क्या करते हैं हम भाई, इसको भी
ठीक है, इसको भी हम कनेक्ट करवा देते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है, ये प्राइवेट है। अब मैं इसको नाम दे देता हूं कोई, ये कंपनी है कोई, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है कोई, या कोई ऑफिस है, ठीक है, कोई ऑफिस है छोटा सा ना। अब होता है क्या है ऑफिस में, ये क्यों ऐसा बनाया गया है, ये प्राइवेट क्यों रखा गया? देखो एक ऑफिस में ना कोई काम चल रहा होता है, यानी कि उनका अपना प्राइवेट डेटा होता है, उनकी अपनी प्राइवेट चीजें होती हैं, ठीक है, उनके अपने कुछ प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके वेब पेजेस प्राइवेट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो जो पीसीज, यानी कि जो जो इस ऑफिस, इस यानी कि स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी कि जो इस ऑफिस का हिस्सा है, जो एम्प्लॉयज ऑफिस में काम करता है, एम्प्लॉयर, तो वो ही इसको एक्सेस कर सकता है बस। अब इसको तो हर कोई एक्सेस कर रहा था, ठीक है, google.com, लेकिन इसको कोई एक्सेस नहीं कर रहा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये फर्क होता है पब्लिक और प्राइवेट आईपी में, इसलिए बनाया जाता है। अब अगर इसको ये पब्लिक कर देगा तो कोई भी बाहर से बंदा आएगा, इसको इसका एक्सेस लेगा और इसमें जाके कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है, इनका डेटा ले सकता है, इनकी वेब पेजेस में घुस सकता है, इनके सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है, इनका डेटा चुरा सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से ये पब्लिक और प्राइवेट दो तरह के हमारे पास आईपीज को रखा गया है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये पर्पज है इसका। अब आ जाओ लेक्चर्स की तरफ। अच्छा भाई, ये एड्रेस बेसिकली असाइन की जाती है नेटवर्क राउटर को, ट्वेल्व पर्टिकुलर डिवाइस, ठीक है, वही बता दिया सब मैंने किस तरीके से। अच्छा, आप आईपी किस तरीके से असाइन करनी है वो अगर नहीं पता तो मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल इस पिछले लेक्चर में करवाया है, IPv4 के लेक्चर में, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल हुआ है, उसके अंदर बताया मैंने आईपी किस तरह असाइन की जाती है। घबराना मत कि ये प्राइवेट आईपी किसी और तरीके से असाइन की जाती हो, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। बस प्राइवेट को क्या है, प्राइवेट रखा जाता है, ठीक है, पब्लिक को क्या है, वो पब्लिक कर देते हैं। बस ये फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बनाया जाता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए बनाया जाता है। क्या प्राइवेट आईपी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बनाया जाता है, और जो हमारी पब्लिक आईपी है वो किस लिए बनाया जाता है भाई? वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, यानी कि पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सके, ठीक है भाई। अब लेकिन एक और चीज है, हमने याद है कल कुछ चीजें पढ़ी थी जिसके अंदर एक चीज थी क्लासेस, यानी कि IPv4 की कुछ क्लासेस पढ़ी थी हमने, शायद आपको याद हो, ठीक है। तो हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पढ़ी थी। उसमें क्लास ए में क्या था, याद अगर हो तो उस क्लास ए में, ठीक है, वन से लेकर, जो वन से लेकर था वो कहां तक था, टू 126 तक आईपीस थे उसमें, ठीक है, 126 तक था ना आईपी रेंज जो था उसका। क्लास बी में क्या था, वहां पे 128 से लेकर 191 तक था, और क्लास सी में 192 से 223 तक था। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखो चेंज है, यहाँ पे 10.0 से शुरू हुए तो 10.25, यानी कि क्लास ए में सिर्फ आप जब प्राइवेट आईपी यूज करोगे तो वो ये आईपी दोगे, यानी कि 10.0.0 की, ये नेटवर्क बोलते हैं इसको, इस नेटवर्क की आईपी आप इसको प्रोवाइड करोगे। अगर क्लास बी यूज करना चाह रहे हो, अच्छा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, पहले तो ये बता देता हूँ कि ये किस लिए यूज किया जाता है, क्यों 3 क्लासें बनी हुई है इसमें भी, इसी वजह से बनी हुई है। इसमें जो होस्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी कि यूजर्स ज्यादा इसके अंदर हैं। क्लास बी में इससे थोड़े से कम है, क्लास ए से, क्लास सी में, क्लास बी से भी कम है, ठीक है। तो ये होता है आपकी, डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्लियर हो गई बात? अब क्या है सीन, अब ये है कि क्लास बी में क्या है, 172 का नेटवर्क यूज किया जाता है, 172.16.0.0 का नेटवर्क यूज किया जाता है, पूरा 25 होस्ट तक, 255 होस्ट पढ़ाया था ना, बताया था कल, नहीं पता तो पिछले लेक्चर्स देख लेना मेरे।
क्लास सी में गया 192.168 का नेटवर्क, जो कि अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। पाकिस्तान में क्लास सी यूज होती है। अगर दिखाना मैं दिखाऊं तो इधर आओ मेरी प्रॉपर्टीज में, अभी दिखाता हूँ कौन सा नेटवर्क यहाँ पे यूज हो रहा है, और रेंज भी दिखाऊंगा जो इन्होंने रेंज बताई है वही। ये देखो 192.168.0 डॉट, आगे तो होस्ट है वो, उसको छोड़ दो, वो 0 डॉट। ये देख लो नीचे वाली डीएनएस सर्वर का 192.168.0.1, ये आईपी यूज हो रही है, यही नेटवर्क यूज हो रहा है। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि मैं पाकिस्तान में हूं तो 192 यूज कर सकता हूँ, 10 डॉट यूज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, यूज कर सकता हूँ मैं, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ वापिस। तो ये चीज मुझे समझानी थी। ठीक है, इसमें क्लासेस, प्राइवेट आईपीज में क्लासेस डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। आज का इतना बड़ा कोई लेक्चर है नहीं, बस समझ लो कि प्राइवेट आईपी के बारे में मेन चीज तो मैंने बता दिया आप लोग को। ठीक है, क्योंकि लोग समझते हैं प्राइवेट आईपी में भी हम क्लासेस की रेंज को उतनी रख सकते हैं जितनी IPv4 के जो जर्नल जो है क्लासेस हैं वो रखने हैं। ऐसा नहीं है, इसमें चेंज होता है। अच्छा, दूसरी चीज यूज ऑफ IPv एड्रेस कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी अभी मैंने बताया कि ऑफिस में तो बता दिया मैंने, होम नेटवर्क्स में भी इसको यूज किया जाता है घरों में। अच्छा, इसका मैं बताता हूँ होम नेटवर्क मैंने भी अपने घर में क्या किया हुआ है। मैंने भी अपने घर में एक छोटा सा ना लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है। क्यों, वजह क्या है, हमारी 3 फ्लोर्स हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि मेरा जो पहला राउटर जो लगा हुआ है ना, वो मेरा लगा हुआ है 3rd फ्लोर पे। ठीक है, यानी बस वो लगाया इस वजह से 3rd फ्लोर पे कि वहां पे थोड़ा सा यूज हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो 2nd फ्लोर पे कुछ नहीं लगा हुआ, 3rd फ्लोर, 1st फ्लोर पे फिर आ जाओ नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ, तो वहां पे मैंने एक और राउटर लगा दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने मैंने क्या किया, अपना एक छोटा सा होम नेटवर्क बना दिया। ये अब आ रहा मेरा मेन कनेक्शन जो ISP से लिया है, वो तो मेन एक वायर आ रही है, उसको क्या किया हमने, उसको मेन मेरी जो डिवाइस थी राउटर की उसमें लगाया, वाईफाई राउटर। फिर वहां से मैंने लेन की केबल ली, लेन की केबल को मैंने अपने दूसरे नीचे वाले राउटर से लगा दिया, तो ये मेरा एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको। बिजनेस नेटवर्क के लिए भी हम यूज कर सकते हैं भाई। बिजनेस का मैंने बता दिया, कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, प्राइवेट आईपी वगैरह यूज टू इन नेटवर्क ज्वाइन कंप्यूटर सर्वर्स प्रिंटर्स अदर डिवाइसेस। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN क्रिएट इनक्रिप्टेड। अच्छा, VPN वाला सीन बताता हूँ मैं, अगर VPN के बारे में नहीं पता तो पिछली शुरू की वीडियोस देखो, उसमें बताया VPN क्या होता है। अच्छा, VPN का क्या है पता है, अब कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे कंपनीज ऑफिस जहाँ पे VPN को यूज करवाया जाता है रिमोटली एक्सेस देने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। अब आप किसी और प्लेस पे हो, ठीक है, ऑफिस नहीं आ सके या कहीं और हो, दूर हो ऑफिस से, और आपको जो है ना वहाँ का एक्सेस चाहिए ताकि आप अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर सको, तो उसके लिए ये चीज़ यूज की जाती है VPN। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब ये इनक्रिप्टेड भी होना चाहिए। अब देखो कुछ VPNs हैं जो पब्लिक होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम आमतौर पे यूज करते हैं VPNs, वो पब्लिक होते हैं, जो आपको मिल जाएंगे इजिली, इंटरनेट पे अवेलेबल है। कुछ होते हैं VPNs प्राइवेट, क्यों रखे जाते हैं, ताकि हमारा जो है ना, आप बोलोगे यार ये तो होता ही प्राइवेट नेटवर्क है, तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट क्या, ऐसी ही है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN की फुल फॉर्म है ना, तो आप बोलोगे इसमें ये तो है ही प्राइवेट भाई। चलो एक बात बताओ मुझे, अगर ये प्राइवेट है तो जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो VPN की, ठीक है, जो आपको VPN की सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज है, बहुत सारी है, तो तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ यानी कि किसी एक कंपनी को वही सर्विस दे रही है। फॉर एग्जांपल आपने VPN डाउनलोड किया, उसको VPN अपना ऑन किया और जो भी अपना काम आपने परफॉर्म कर लिया, तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ आपको ही दिया उसने ये एक्सेस? नहीं भाई, जब पब्लिक यूज कर रही है उसको तो वो तो पब्लिक हो गया ना। समझ आ रही है या नहीं? तो ये भी डिफरेंस होता है VPN में। प्राइवेट तो है
लेकिन प्राइवेट में भी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। खैर, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अब कुछ कंपनीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ऐसी हैं जो वीपीएन सिर्फ अपनी स्ट्रक्चर के अंदर के लोगों के लिए रखती है, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस मॉडल्स के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। इसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेट आईपीज को यूज कर रही हैं अपने वीपीएस को फैसिलिटेट कम्युनिकेट करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको। फिलहाल चलते हैं अपने आगे की तरफ। हाउ डू यू फाइंड योर प्राइवेट आईपी। अच्छा, इसको छोड़ दो जरा, ये अभी हम पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे हैं तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, बेनिफिट ऑफ प्राइवेट आईपी। भाई पहली बात तो है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी सही बात है, ये सिक्योर है। ठीक है, अब सिक्योर से मुराद के इसको सिक्योर बनाना भी पड़ता है, किस तरीके से हम आगे अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन है सिक्योर। इसमें जो अनऑथराइज एक्सेस के रिस्क हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी, इसके अंदर स्केलेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि ये इसकी जो ये रेंज प्रोवाइड कर रहा है आईपी की, वो क्या है, हमारे पास एक स्मॉल से लार्ज नेटवर्क को भी दे रहा है, और जो डिवाइसेस की ग्रोथ है, सर्विसेज है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उसको प्रोवाइड कर रहा है अच्छी तरीके से। फ्लेक्सिबिलिटी, भाई आप जहाँ हैं, जिधर भी हैं, आपको फ्लेक्सिबल है ये, यानी कि कोई रुकावट या फिर कोई ऐसी चीज नहीं कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, या सिर्फ एक मदद के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लेक्सिबल है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ज्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी। ठीक है, डिपेंड करता है, कॉस्ट बढ़ भी जाती है अगर बड़ी स्ट्रक्चर हो। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस, लिमिट एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था आपको, कोई अनऑथोराइज बाहर का बंदा एक्सेस नहीं कर सकता इसको। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एनएटी ओवरहेड, अमेरिकन नॉन प्राइवेट आईपी, पब्लिक इंटरनेट। भाई ये इसमें ऐसा है कि आप एक्सचेंज नहीं कर सकते अपनी पब्लिक आईपी को, जो पब्लिक आई प्राइवेट आईपी आप यूज कर रहे हो ना, तो उसको पब्लिक आईपी से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेटवर्क एड्रेसिंग ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, नेट। अच्छा, अब नेट से क्या मुराद है मैं इसका बता देता हूँ कि नेट से ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरा जो प्राइवेट नेटवर्क है वो ब्रिज हो जाए मेरे पब्लिक नेटवर्क से, तो ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन है इसकी, और ये भी आपके हाथ में है। ठीक है, आप उसको ब्रिज भी कर सकते हो, अनब्रिज भी कर सकते हो। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। ठीक है, फिर चलते हैं फंक्शन ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में। इसको अगर देखा जाए तो इसका स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए असाइन किया गया है, कम्युनिकेट करवाता है डिफरेंट डिवाइसेस सेम नेटवर्क में। अच्छा भाई, लैन एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क ऑपरेटर इसको साइन करता है। ठीक है, कॉस्ट के बारे में बता दिया, प्राइवेट आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। ठीक है, ये हाँ, ये इसमें है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पब्लिक आपको खरीदनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको अपनी वेबसाइट है पब्लिक करनी है तो आपको खरीदनी पड़ेगी। प्राइवेट तो आप खुद भी करके यूज कर लेते हो। रिफ्यूज है। ठीक है, अच्छा फाइंड किस तरीके से करेंगे वो हम बाद में देखेंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। प्राइवेट आईपी एड्रेस, अच्छा इसकी रेंज बता दी मैंने ऊपर, क्लासेस और एग्जांपल भी मैं बता चुका हूँ। अभी अपना जो वाईफाई का आपको वो बताया था मैंने, नेटवर्क और आईपी। अच्छा भाई, डिफरेंस भी बता चुका हूँ मैं आईपी और प्राइवेट आईपी में। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना, और बाकी शुरू में मैं डिफरेंस बता चुका हूँ। अच्छा, वाई आर प्राइवेट आईपी यूज, हम क्यों करते हैं वो भी मैंने बता दिया कि प्राइवेट रखने के लिए, कि हम पब्लिक अनऑथराइज बंदा हम नहीं देना चाह रहे किसी को एक्सेस, इसलिए
सिक्योरिटी की पर्पस के लिए, ठीक है भाई, और बिजनेस पर्पस के लिए, अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इसके अलावा अपने यूज़र सिर्फ जो हम चाहें, लिमिटेशन जो लिमिट हमने रखी है सिर्फ उन्हीं यूज़र को एक्सेस देने के लिए, ठीक है। तो ये इतना कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत था प्राइवेट आईपी के बारे में, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि आपको, आप जब जाओगे ना अपनी जॉब लाइफ में तो वहाँ पे यही यूज़ हो रही होगी, तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए था आपको। और ये सिस्को नेटवर्किंग का सॉरी सिस्को सर्टिफिकेट का ये पूरा एक टॉपिक है, ठीक है, जो कि मुझे कवर करवाना था। क्योंकि आप जब आगे जाके एग्जाम्स देते हो ना तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस पता होती है लेकिन ये नहीं पता होता कि प्राइवेट की अलग क्लासेस होती हैं, वो उनको मिक्स कर देते हैं और गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करें, पूछें मेरे से, इंशाल्लाह मैं फ्री होते ही उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।